So my question from Tarot is, what miracles can you expect in near future? आने वाले समय में आप क्या miracles expect कर सकते हैं? क्या ऐसे चमत्कारिक अनुभव आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आने वाले समय में? ओके, तो हम 3 miracles की यहाँ पर बात करेंगे। 3 कार्ड रीडिंग है, आप तीनों भी देख सकते हैं क्योंकि तीनों आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या आप चाहें तो किसी एक कार्ड के साथ भी जा सकते हैं। सो व्हाट मिरेकल्स कैन वी एक्सपेक्ट इन नियर फ्यूचर? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। बिकॉज शिफ्टिंग टाइम तो है, मैंने देख लिया है, टाइम इज़ शिफ्टिंग, और सडन शिफ्ट हमने देखे हैं कि कुछ होने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो भी चेंजेस होंगे आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होंगे। तो आप क्या क्या मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, दिवाली पर या दिवाली के आसपास या न्यू ईयर पर? वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रांजिशन, मैंने बोला ना चेंज होने वाला। ये कार्ड अभी अभी 5 मिनट पहले मैंने रीडिंग की उसमें भी आया है। ओके, व्हाट सडन चेंज और मिरेकल कैन वी एक्सपेक्ट in the near future? Oh my God, रिपीटेडली ये कार्ड मेरी रीडिंग्स में आ रहा है, रिपीटेडली ये कार्ड मेरी रीडिंग्स में आ रहा है। ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन रिपीटेडली मेरी रीडिंग्स में आ रहा है, लेकिन क्योंकि वही सेम मैसेजेस मैं रिपीट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इनकी क्लैरिफिकेशन ज़रूर लूँगी, ताकि आपको अगर आप इन कार्ड्स के और भी मीनिंग्स देखना चाहते हैं, आपको मेरी पास्ट 2-3 रीडिंग्स देखना चाहिए, उनमें लगातार ये कार्ड पॉप अप हुआ है। दिस इज़ हाउ टैरो वर्क्स, है ना। जो चीज़ टैरो को कहनी है वो कहनी है, चाहे आप कान किधर से भी पकड़ोगे, लेकिन कार्ड उसको जो देना है वही देना है। ओके, और ट्रांजिशन, ये कार्ड भी अभी मैंने आपको पिछली रीडिंग में बताया कि देयर इज सम ट्रांजिशन इन योर रियलिटी, आपकी रियलिटी में कुछ चेंज होने वाला है, जो कि यहाँ पर भी आ गया है। देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं राम का वनवास, सडन चेंज। रात को उनको राज्याभिषेक के लिए कहा गया, सुबह उठकर राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, पता चला कि नहीं, वनवास होने वाला है। दिस इज द सडन चेंज। यहाँ ध्रुव जी के अंदर भी आपने देखा, ध्रुव की कहानी अगर आप लोग जानते हो कि ध्रुव वॉज एक्सपेक्टिंग हिज फादर्स लव, कि वो अपने पापा का प्यार मांग रहे थे कि मुझे फादर का प्यार मिले, एंड सडनली उनकी मदर ने, उनकी स्टेप मदर ने उनको कुछ ऐसा कहा कि वो हर्ट हो गए, और 5 मिनट के बाद में वो वन में चले गए, है ना। सडनली वो वन में चले गए। और वाल्मीकि के साथ भी तो सेम यही बात हुई थी, वो एक डाकू थे, और फिर वो नारद मुनि के उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि सडनली सन्यासी बन गए। सी, मैंने बोला ना आपको कुछ मिरेकल होने वाला है, बहुत ही बड़ा चेंज। राजा बलि के साथ भी ऐसे ही सडन चेंज हुआ था, और राजा बलि 2 मिनट पहले तीनों लोगों के स्वामी थे, और 2 मिनट के बाद में पाताल में चले गए वामन अवतार के द्वारा। मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। वेरी 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 बिग सडन चेंजेस अभी देखते हैं, और देखते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन निकाल लूँ मैं, फिर देखते हैं। ये तो मतलब कि क्या कहते हैं, तू चल में आया, मैंने बोला और चीज़ें होने लग जाती है, ऐसा लगता है। ओ समुद्र लंघन, यस इट इज़ ऑल्सो सडन बिग चेंज। सीता जी की खोज करते करते सब थक गए, और अंत में पता चला कि अचानक से समुद्र ही लांग गए, पूरा केस ही निपट गया वो तो 1 ही मिनट में। सो देर इज सम बिग चेंज हियर। हाँ, कुछ एक्सपेक्टेड था, लेकिन उससे और वे बेटर, जो सोच नहीं सकते आप, जो आपकी कल्पना में नहीं था, उस तरह का चेंज, और वैसा चेंज उस समय में एट द मोमेंट ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ये मेरी बनी बनाई सारी। ओ वाओ, वी हैव दिस कार्ड। ओ माय गॉड, ये देखिए कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है, और ये बेड़ियां खुल गई हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? और ये कार्ड भी रिपीटेडली इस रीडिंग में आ रहा है, पिछली रीडिंग में भी आया था, रुक्मिणी संदेश, व्हाई यू मेट दिस पर्सन, उसमें भी ये रुक्मिणी वाला कार्ड आया था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, फास्ट एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मूवमेंट, इज अ कार्ड ऑफ फास्ट चेंज। ठीक है, तो क्या मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाओ, ओ ये कार्ड भी रिपीटेडली आ रहा है, माय गुडनेस, एक ही रीडिंग बार बार रिपीट हुए जा रही है। 6 ऑफ कप्स कार्ड, ये एक नया कार्ड आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है जी। तो क्या है जो आपकी लाइफ में मिरेकल की तरह चेंज होने वाला है? ठीक है, पहले हम ये देखते हैं क्या है जो आपकी लाइफ में मिरेकल की तरह चेंज होने वाला है।
ट्रैवल कर सकते हो आप, सडनली ट्रैवल करने का मौका मिले, जगह बदलने का मौका मिले, ट्रांसफर हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाए, कोई सडन ऐसी न्यूज़ मिले, कोई लेटर आपको मिले, कोई ईमेल मिले, कुछ ऐसा मिले, तो आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले, कोई लेटर मिले, कोई संदेश मिले कि आप अचानक से आपका जगह बदल जाए, या फिर देखो आपने रुक्मिणी में भी एक सडन चेंज हुआ था ना, रुक्मिणी की शादी भी कहीं और होने वाली थी और सडनली वहाँ से हट के कृष्ण भगवान के साथ शादी हो गई। इट वॉज ऑल्सो अ वेरी सडन चेंज, जो कि किसी को भी दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो हुआ, वो मिरेकल हुआ। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपकी शादी कहीं और होने जा रही हो और लास्ट मोमेंट पे चीज़ें चेंज हो जाए और आपकी शादी वहाँ हो जाए जहाँ पर आप चाह रहे थे, या कहीं और हो जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कोई मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है सडन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइम ये भी पॉसिबल है कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उसको कोई संदेश भेजें, जस्ट कहते हैं कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, आप जस्ट उसको एक संदेश दें और वो तुरंत उस संदेश को एक्सेप्ट कर ले, जो कि आपकी इमेजिनेशन ये बियॉन्ड हो, आपको लगे कि ठीक है मैं अपनी तरफ, जैसे रुक्मिणी ने जस्ट एक ट्राई तो किया था ना, वो कृष्ण से कभी मिली नहीं थी, कृष्ण से उनका कोई पहला पुराना रिलेशन नहीं था, बट जस्ट आउट ऑफ मे बी आउट ऑफ होप उन्होंने एक लेटर भेजा और कृष्ण आ गए उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को संवारने के लिए। तो मोस्ट पॉसिबली आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप किसी के साथ में प्यार करते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं, कमिटमेंट पाना चाहते हैं, आप डर रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, और आप अगर आप हेजिटेशन कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, आप अपना बात को रख दीजिए। हो सकता है कि आपकी आशा के विपरीत बहुत अच्छा जवाब आ जाए, मे बी आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए वहाँ जहाँ पर आप चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी मैरिज ऐसी जगह होने वाली है जहाँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, समथिंग इज देयर जो आपको रोक रहा है उस जगह शादी करने से, तो दोबारा सोच लीजिए, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ना लिखा हो, कोई और लिखा हो, ठीक है। मे बी जिस सिटी में आपकी शादी होने वाली हो उस सिटी में आपकी शादी ना हो, वहाँ से कहीं दूर दूसरी अलग जगह पर शादी हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती हो, थोड़ा संभल कर रहना, ठीक है। तो अगर आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अपना लव मैसेज कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं, ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने दिल की बात दिल में मत रखिए, ओपन अप कर दीजिए, ठीक है। कुछ एक्साइटेड सरप्राइज्ड चीज़ आपके लिए हो सकती है, एयर ट्रैवल, सडनली आपको कहीं जाना पड़ जाए, अचानक से आपके लिए एयर टिकट्स आपके लिए बुक करके आपको दे दिए जाए कि जाओ यहाँ जाना है, अभी जाना है, या अचानक से कोई पोस्टिंग ऐसी जगह आ जाए, आपने सोचा भी ना हो ऐसी जगह पोस्टिंग आ जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको लगता हो कि ये तो मुझे क्या ही मिलेगा, लेकिन वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपको अचानक से मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी लगती है हमको, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स, हाँ, कोई पुराना मित्र आपको मिले, पुराना लवर आपको मिले, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ जाए, रिकंसाइलेशन हो जाए, पुराने दोस्त आपको मिल जाएं, और या फिर आप मिलने जाएं अपने किसी फ्रेंड से, आप मिलने जाएं, या आप सब फ्रेंड्स मिलकर कहीं एक जगह पर जाएं, घूमने फिरने, आउटिंग के लिए आप जाएं, जो कि आपने सोचा नहीं हो, आउट ऑफ द, अचानक स्कूल का रियूनियन हो सकता है, कॉलेज का रियूनियन हो सकता है, जहाँ पर कोई पुराना फ्रेंड आपको अपना ऑफर करे कुछ, मे बी आपको अपना लव ऑफर करे, ये भी पॉसिबल है हो। ये तो बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं दिख रही है हमको। हाँ, यस, डेफिनेटली आपके ऊपर किसी का क्रश हो और वो बहुत समय से वो बात आपको नहीं कह पा रहा हो, तो वो अचानक से एक्शन में आके वो बात आपको कहे और आपके लिए एक्शन लेने को रेडी हो जाए। मे बी आपने किसी को पहले कुछ प्रपोजल भेजा हो जो उस समय पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर अचानक से आप उसको एक बार फिर से अप्रोच करो और वो कहे कि लेट्स, चलो ठीक है इसको करते हैं, लेट्स डू इट, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, और ख़ास तौर पर ये मैरिज से रिलेटेड है, ये मैसेज मैरिज से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट व्हाट मिरेकल, यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट मिरेकल जो आपकी लाइफ में हो सकता है वो यही हो सकता है कि बहुत बड़ी संपत्ति आपके हाथ में आने वाली थी, लेकिन वो अचानक से हाथ से निकल जाए। दोनों ही कार्ड सेम बात बताते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड राम का वनवास भी वही बात बता रहा है, राजा बलि कार्ड भी वही बता रहा है। बहुत बड़ी संपत्ति जो आपके हाथ में थी, आप उस अचानक से आपके हाथ से चली जाए और आप अचानक से खाली हाथ हो जाए और आपको लगे कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है। लेकिन वो जो चीज़ होगी वो आपके लॉन्ग टर्म में आपके भले के लिए होगी, क्योंकि आप
अभी अगर आप एक नौकरी कर रहे थे, आपको लग रहा था ठीक है इतनी सैलरी मुझे आ रही है, इट इज इनफ, ये तो बहुत है, लेकिन अचानक से वो काम आपके हाथ से चला जाए, फिर आपको लगेगा अब मैं क्या करूंगा, पता चलेगा आप तो इससे भी बहुत बड़े किसी चीज के हकदार थे। जैसे राजा बलि ने धरती का जो राज्य था वो भगवान वामन को सौंप दिया, तो उनको पाताल का राजा बना दिया गया, ठीक है ना, बहुत बड़ी पोस्ट। इस तरह से 6 ऑफ स्वॉर्ड, राम को अयोध्या का वनवास, अयोध्या से निकाल दिया गया, तो पूरे भारत पर राज्य हो गया उनका, पूरे भारत पर। राजा बलि का भी राज्य जीत लिया, उधर लंका भी जीत लिया, और फिर भारत का भी उनको मिल गया। तो मतलब तिगुना लगान देना पड़ेगा, मतलब कि 3 गुना फायदा आपको हो जाएगा। एक चीज छोड़ोगे और तो बदले में कम से कम तिगुना आपको फायदा मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में कि आपको लग रहा है अरे बाबा रे इतना सारा पैसा लगेगा क्या, अरे यार इतना महंगा पड़ेगा क्या, अरे इतना सारा देना पड़ेगा क्या, तो आप कर दीजिए, दे दीजिए, वो आपके भले के लिए होगा, लॉन्ग टर्म में आपके बेनिफिट के लिए होएगा वो जो भी चेंज होगा, ठीक है। अगेन ये कार्ड भी जर्नी का कार्ड है, सडन आपका पोजीशन चेंज हो, सडन आपका ट्रांसफर हो जाए, सडन आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं रहने चले जाओ, कोई बहुत बड़ा बर्डन आपके सर से उतर जाए, क्योंकि राजा राम कभी भी राजा नहीं बनना चाहते थे, वो तो वन में रहना चाहते थे। इट वॉज अ बर्डन फॉर हिम टू बिकम द किंग। तो कोई ऐसा बर्डन हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि अरे बाप रे इतना सारा काम करना पड़ेगा, अभी मैं फंस जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, फ्री नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अचानक से लगे कि नहीं अभी ये काम नहीं करना है ना, यू आर फ्री, घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो, तो ऐसी फ्रीडम आपको मिल जाए, या मेंटली आप ऐसे फ्री हो जाओ, मेंटली आप ऐसा फ्री हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं फ्री हूँ, मेरे हिसाब से चलूंगा, मेरे हिसाब से घूमूंगा फिरूंगा, वॉट एवर मेरी मर्जी होगा वो पहनूंगा, मेरी मर्जी होगी वैसे वहां जाऊंगा, मेरी मर्जी होगी उन लोगों के साथ रहूंगा। इस तरह का कोई फ्रीडम आपको मिल जाए, या आप खुद ले लो, एक्वायर कर लो उस फ्रीडम को, ऐसा भी पॉसिबल है। आपके अंदर कोई सडन वाइब्रेशनल शिफ्ट भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो, बहुत पैसा कमाना चाह रहे हो, और अचानक से कुछ ऐसा हो आपके साथ कि आपको लगे कि नहीं पैसे का क्या करना है, स्पिरिचुअल पीस ज़्यादा जरूरी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा जरूरी है, ईश्वर के साथ जुड़ाव ज़्यादा जरूरी है, प्रकृति के साथ जुड़ाव ज़्यादा जरूरी है, मैं तो अपनी लाइफ में शांति चाहता हूँ, धन नहीं चाहता हूँ, इस तरह का भी कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी कठिन परीक्षा ली जाएगी, हाँ मे बी आपके परिवार के द्वारा, फैमिली रिलेशंस के द्वारा आपको कुछ ऐसा करने को कहा जाएगा जो करना आपके लिए बहुत कठिन हो, जिसको छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, विच इज़ अ वेरी टफ डिसीजन फॉर यू, बट समहाउ आप अपना संकल्प शक्ति के द्वारा वो काम कर लो, और फिर आपको पता चले कि अरे यार नुकसान हो जाता अगर ये मैंने छोड़ा ना होता, अगर ये त्याग मैंने ना किया होता तो, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ बन सकती है आने वाले समय में। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। आप कंफर्ट जोन में हो ना कि अरे आराम से काम चल रहा था क्यों रिस्क लेना, आराम से काम चल रहा है तो कहीं को चेंज करना, तो ये मत कीजिए। अगर समय आपसे चाह रहा है या परिस्थितियां आपसे चाह रही हैं कि कुछ बड़ा डिसीजन लेके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम किया जाए, तो कर लीजिए भाई, आपकी सक्सेस के डोर्स ओपन होंगे, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। शॉर्ट टर्म सक्सेस को आप किसी तरीके से अगर छोड़ने को तैयार हो जाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज फायदेमंद होने वाली है। मतलब वो आपको बाद में जाके पता चला कि अरे वाह, ये मतलब हाथ की रेती छोड़ने में जो आप घबरा रहे होगे ना कि हाथ में मेरे रेत है, लेकिन आप वो रेत छोड़ोगे तो आपको हीरे मिल सकते हैं, विच विल बी अ मिरेकल फॉर यू। और आगे जाके आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा कि कितना अच्छा हो गया, अगर मैंने उस टाइम वो डिसीजन लिया होता तो ये मिरेकल मेरी लाइफ में नहीं रहा। जैकपॉट लगने वाला है, काइंड ऑफ अ जैकपॉट, हाँ मिरेकल क्या होने वाला है, जैकपॉट लगने वाला है आपका, ठीक है। और लेकिन वो जैकपॉट आपसे कुछ बलिदान मांगेगा, वो जैकपॉट आपसे कुछ बदले में कुछ त्याग मांगेगा, बदले में कुछ बड़ा संकल्प आपको करना पड़ेगा, बदले में कुछ बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, जो कि ऑन द स्पॉट बहुत हॉरिबल लगेगा, करना डर लगेगा करने में, सब कुछ गया मेरे हाथ से तो, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। दूसरा मिरेकल, तीसरा मिरेकल आपके साथ क्या हो सकता है आने वाले समय में, बिग जंप इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, बिग जंप इन योर समथिंग, जो भी आप कर रहे थे लंबे समय से कर रहे थे उसमें बिग ग्रोथ मिले, एकदम हायर जंप मिले, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर यू, बिग जंप मिलेगा, बिग पॉसिबिलिटीज, जो आपको लग रहा था कि इसके आगे तो एंड आ गया, अब इसके आगे और ही क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पे एंड आ गया, इसके आगे और ही क्या हो जाएगा, कर करके और ही ज्यादा क्या हो जाएगा, पता चलेगा एक होल न्यू एरा खुल जाएगा आपके सामने, एक होल न्यू लेवल होता है ना लाइफ का, न्यू लेवल खुल जाएगा
कि अरे बाबा रे, मैंने जो अब तक किया था वो तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। मतलब अभी तक अगर आप कुएं के अंदर उछल कूद कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ, तो आपको पता चलेगा कि अरे अपनी योग्यता दिखानी है या फिर अपना पॉसिबिलिटीज देखनी है तो पूरा समुद्र पड़ा है। कुएं के मेंढक अगर आप रहे हो तो समुद्र में तैरने के लिए रेडी हो जाओ। इतना बड़ा वास्ट पूरा आपके लिए एक एरा खुलने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा कुछ आपके लिए खुलने वाला है। वो दिस इज लाइक गड्ढे में कूदता हुआ मेंढक अचानक से समुद्र में उसको छोड़ दे, बोला अब तैरो, अब तैर के दिखाओ, अब अपनी बताओ, पॉसिबिलिटी बताओ। ये उस तरह का कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। अचानक से मैरिज भी हो सकती है आपकी, अचानक से आपको कोई अपना सोलमेट मिल जाए, अचानक से कोई पार्टनर मिल जाए, अचानक से मैरिज तय हो जाए आपकी, अचानक से फॉरेन जर्नी आपकी हो जाए, फॉरेन में आपको अपना पार्टनर मिले, दूसरे विदेश धरती पर अपना पार्टनर मिले, आपको पॉसिबल है। अचानक से कोई बड़ा स्पिरिचुअल सीक्रेट आपके सामने खुल जाए या कोई बड़ा स्पिरिचुअल गेन आपको हो जाए, सडन लार्ज अवेकनिंग और सडन लार्ज सम स्पिरिचुअल गेन, कोई रिद्धि होती ना, शक्तियाँ, सिद्धि, रिद्धि, समथिंग लाइक दैट, कुछ बड़ी नॉलेज, या अचानक से कोई स्किल आपको लगे कि ये तो मुझे आता नहीं, फिर पता चले यार ये तो मुझे आता नहीं, बहुत अच्छे से आता है। जैसे हनुमान जी को लगता था कि मैं तो समुद्र पार नहीं कर सकता, लेकिन एक छलांग में लंका पार कर ली। ऐसी उनकी हिडन स्किल्स अचानक से प्रकट हुई। ऐसे आपकी भी कोई हिडन स्किल्स अचानक से प्रकट हो सकती है। आपको लगेगा कि मैं राइटिंग नहीं कर सकता, फिर पता चला कि बात बात में पूरी किताब लिख ली। आपको पता चले कि मैं तो कुछ भी, मैं तैर नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतने घंटे नहीं जाग सकता, मैं इतना स्ट्रांग वर्कर नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। पता चलेगी आप तो बहुत अच्छे हैं। जिसमें आपको लग रहा था कि आप नहीं कर सकते, उसमें आप बहुत ही अच्छा करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा आप करके दे सकते हैं। और जैसा आप करके दे सकते हैं वैसा और कोई नहीं कर सकता उस काम को। उस तरह की कोई स्किल डेवलप होगी आपके अंदर, या उस तरह का कुछ गिफ्ट मिलेगा आपको, स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कोई बहुत बड़ी डिग्री आप प्राप्त कर ले पढ़ाई में, विदेश यात्रा पढ़ाई करने के लिए अचानक से विदेश में आपका नंबर आ जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए आपको, और बड़ी डिग्री लेने के लिए आप अचानक से बाहर चले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। अचानक से कोई बड़ा, जैसे होता है ना, पोस्ट मिल जाए आपको, अचानक से बड़ी पोस्ट आपको मिल जाए, अचानक से आपको बॉस बना दिया जाए, अचानक से आपको किसी जगह का बड़ी टेरिटरी का वो मिल जाए कि मे बी प्रमोशन हो जाए आपका, ठीक है। और क्या मिरेकल आपके साथ होने वाला है। देखिए, बहुत जगह जहां पर आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि यही मेरी डेस्टिनी है, इससे ज़्यादा तो मेरे लिए, ये भी सेम, लगभग सेम बात ही है। लेकिन अगर आपको पता चलेगा आप होल न्यू टेरिटरी में प्रवेश कर जाओगे। जैसे कि कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, देखा जाए तो उनका क्या ही फ्यूचर हो सकता था। थोड़े समय बाद कंस के हाथ में आ जाते, मर जाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके बिल्कुल सडन, मतलब सडन चेंज की, वो बेड़ियाँ खुल गई और वो कहाँ मथुरा से डायरेक्ट गोकुल में पहुंच गए। तो इस तरह का कोई चेंज आपके साथ भी हो सकता है। ये ध्रुव के जैसा कोई चेंज कि राजा बनने की इच्छा थी लेकिन जंगल में पहुंच गए और ध्रुव को पूरा प्लेनेट ही राज्य के रूप में मिल गया। कहाँ वो एक देश के राजा बनते, कहाँ वो पूरे प्लेनेट के राजा बन गए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा राज तिलक जैसा आपका होने वाला है। आप कुछ बड़े, बहुत बड़े पर्पस को करने के लिए पैदा हुए थे, जो कि आपको लगता नहीं था कि आपकी लाइफ का पर्पस है, बट अचानक से वो पर्पस आपके सामने आएगा कि वो मुझे तो ये नहीं, ये करना है, और आप उस दिशा में सडनली चल पड़ो। ये पॉसिबल है आपके लिए। आप छोटी किसी चीज के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन ईश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है, ठीक है। तो थोड़ा आंख नाक कान खोल के रखना है कि क्या हो रहा है। नेगोशिएशन मत करना, मतलब छोटे के लिए तैयार मत होना। बड़े आइडिया रखो, बड़ा ड्रीम रखो, बिग, आपका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आप लिमिटलेस पोटेंशियल आपके अंदर है। अपने आप को आप छोटा करके मत देखो, अपने आप को आप कम करके मत आंको। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ईश्वर, प्रकृति आपसे करवा के लेना चाहती है, ठीक है। मे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मे भी आपकी राइटिंग स्किल्स, मे भी आपकी एंटरटेनिंग स्किल्स, मे भी आपकी मार्केटिंग स्किल्स, मे भी आप एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, मे भी आप एक बहुत टीम लीडर बन सकते हो किसी के। तो कुछ बड़ा करने का अगर सामने मौका पड़े तो उसको झपट के कैच कर लेना उस मौके को। ये आपका भगवान में विश्वास की परीक्षा होने वाली। क्या भगवान में आप विश्वास करते हो? जैसे वसुदेव जी को भगवान में विश्वास था, वो कंस के कारागार से बच्चे को लेकर निकल गए। आप सोचो जरा कितना बड़ा रिस्क लिया होगा,
एक सेकंड में बच्चा तो जाता जाता खुद भी जाते, वाइफ भी जाती। इतना बड़ा रिस्क लेकिन उन्होंने लिया क्योंकि उनको भगवान पे विश्वास था। ऐसा कोई बड़ा रिस्क अगर आपके सामने आए तो ले लेना वो रिस्क, ठीक है। उस समय डरना मत, भगवान पे भरोसा रखना, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा रखना। हैवी चैलेंज कोई आए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। वो आपकी कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकालेगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा कुछ बिग लाइफ चेंजिंग आपके लिए मोमेंट साबित होगा, और जो कि एक पॉजिटिव वे में लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित होने वाला है। बहुत बड़ी रीडिंग है, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग रीडिंग। इस रीडिंग को ना सेव करके रखना और उसको थोड़े थोड़े समय में देखते रहना क्या इनमें से कोई बिग चेंज हुआ है क्या आपकी लाइफ में। और जब भी आपकी लाइफ में वो बिग चेंज हो जो मैंने बोला है, या उसके आसपास कुछ चेंज हो जो इस रीडिंग से रेजोनेट करता है, तो आप मुझे कमेंट करना इस रीडिंग पर कितने महीने के बाद ये काम आपका हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई। गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही।
पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं। और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें
आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती है, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती है और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती है। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में